वेलकम बैक। आपको बताएं, एहतजाज के लिए कोई सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजमीन या रकम इस्तेमाल ना की जाए। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला अरसाल कर दिया, जिसमें तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को एहतजाज के हवाले से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत की गई है। वजारत दाखिला ने हिदायत की चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाए कोई सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजमीन या रकम एहतजाज के लिए इस्तेमाल न हो। आपको बताएं, वजारत दाखिला की जांच से बाकायदा तौर पर खत लिख दिया गया। मरासले के मुताबिक कोई सरकारी मशीनरी, आलात या सरकारी मुलाजिम एहतजाज में इस्तेमाल न हो। वजारत दाखिला का सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर को एहतजाज का यह मामला है। बानी पीटीआई की जांच से मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों को खत जारी। फैसल चौधरी एडवोकेट की तरफ से बानी पीटीआई की हिदायत पर लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई के मुकदमात खुली अदालत की बजाय अडियाला जेल की बुलंदबाला दीवारों के पीछे कंट्रोल्ड माहौल में चलाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने जेल में सहाफ़ियों के साथ होने वाली गुफ्तगू में उनके बयानात पर गैर एलानिया पाबंदी को मुल्की और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। खत में गैर जानिबदार सीनियर सहाफ़ियों पर मुश्तमिल ऑब्जर्वर्स के वफ्द को जेल ट्रायल में भेजने और बानी पीटीआई से मुलाकात की अपील की गई है। तफसीलात जानेंगे जाहिदा राव से। जाहिदा राव, अपील में और क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की हिदायत पर जो है फैसल चौधरी की जानिब से उनके वकील की खत लिखा गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों को बावर कराया गया कि बानी पीटीआई के जो केसेस उनका फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। जो अडियाला जेल में ट्रायल चल रहा है, एक ओपन ट्रायल होना चाहिए जहाँ पर हर किसी को जाने की इजाजत होनी चाहिए। ना ही फैमिली के लोगों को जाने दिया जाता है, ना ही वकील को जाने दिया जाता है। तो हम अपील करते हैं कि तो ट्रायल ओपन होना चाहिए। दूसरा, ना सिर्फ फैमिली के लोगों को बल्कि मखसूस सहाफ़ियों के अलावा तो गैर जानबदार सहाफ़ियों को मिलने दिया जाए, ताकि ओपन ट्रायल हो, पता चले बानी पीटीआई पर कौन से मुकदमात हैं, कौन से मुकदमात नहीं है। और इन तमाम चीज़ों को बैनुल-अक़वामी उसकी जो खिलाफ वर्जी कहा गया, बैनुल-अक़वामी उसूलों की कि इंसानी हुकूक की बुनियादों पर जो हम इसकी मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई की जानिब से मुझे खत लिखने को कहा गया, तो ये आज मैंने उनका वादा पूरा कर दिया कि आज मैंने खत लिखकर इंसानी हुकूक की तंजीम पर इरशाल कर दिया है। जी जाहिदा राव, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जेर सदारत जिला इंटेलिजेंस कमेटी का हंगामी इजलास। अडियाला जेल के अतराफ समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी और दहशत गर्दी के खदशात पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शहर में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफिज कर दी। दफा 144 के तहत हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आए। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अनवार अब्बासी रावलपिंडी से मजीद बताएंगे। अनवार कहिएगा, दफा 144 नाफिज हो चुका है? जी बिल्कुल, 24 नवंबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज से कबल ही आज जिला इंतजामिया का एक हंगामी इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की जेर सदारत दिल्ली इंटेलिजेंस कमेटी का भी हंगामी इजलास हुआ। अडियाला जेल के एतराफ समेत रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी, दहशत गर्दी के खदशात के शवाहिद पेश किए गए। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी में 26 नवंबर तक दफा 144 नाफज कर दी। जब दफा 144 के तहत हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफा 144 का नफाज रावलपिंडी में मुमकिन दहशत गर्दी, बदअमनी और शरपसंद नासर की जानब से मुबैना शरपसंद नासर की जानब से शिद्दत पसंद सरगर्मी के खदशे के बायस जारी किया गया। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा का ये कहना है, जिला इंतजामिया ने जो दफा 144 की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 26 नवंबर तक हर किस्म के जुलूस, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। जी सही, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। अनवार, बानी पीटीआई को दहशत गर्दी के एक और मुकदमे में बासाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बानी पीटीआई को 28 सितंबर को रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज केस में गिरफ्तार किया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में की गई। मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के दिफात शामिल की गई हैं। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई पर हंगामा आराई, तोड़फोड़, जलाओ गिराव, पुलिस से मज़ाहमत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम बानी तहरीक इंसाफ से तफ्तीश कर रही है। पीटीआई ने 24 नवंबर का एहतजाज खत्म करने के लिए 3 निकाती शराइत पेश कर दी। जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीटीआई ने मुतालबा किया कि इनके रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई पर मुकदमात खत्म करके फौरी रिहा किया जाए। अगर फौरी रिहाई मुमकिन नहीं तो बानी पीटीआई को पेशावर मुंतकिल किया जाए। मुज़ाकरात में हुकूमती टीम का मौक़िफ़ था, बानी पीटीआई के केसेस में कानूनी पेचीदगियां है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, शराइत मानने की सूरत में ही 24 नवंबर एहतजाज की कॉल मनसूख हो सकती है। मुलाकात स्पीकर हाउस में हुई। मुलाकात में असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गड्डापुर शरीक थे। जराए ने दावा किया कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गड्डापुर से मुलाकात के दौरान बानी तहरीक इंसाफ ने तजावीज़ में शामिल कुछ चीज़ों पर एतराज़ उठाया। बातचीत के लिए मज़ीद वक्त मांगा। दूसरी जानिब
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात में मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू की तरदीद कर दी। कहा हुकूमत मुज़ाकरात या राब्तों से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने एहतजाज वापस लेने की दरख्वास्त नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ से जाली हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर है। एक तरफ 50 बंदे इकट्ठे न करने के दावे तो दूसरी जानब कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालातर। 50 बंदों के लिए पूरे पाकिस्तान के कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए हैं। बैरिस्टर सैफ ने एक बयान में कहा कि पंजाब, सिंध और कश्मीर की तमाम फोर्सेस भी इस्लामाबाद में तैनात की जा रही हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद पीटीआई इस्लामाबाद पहुंचकर अपने मुतालिबात मनवाएगी। जाली हुकूमत पर शदीद खौफ तारी है और इनके कांपे टांग रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है और फस्तायत के रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुग़्ज़ पीटीआई में है और आइन और कानून को रोंदा जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सूरत हाल के पेश नज़र दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबे की तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के साथ पीटीआई के सदर हैं, इनके समेत सब सियासी जमातों को मदऊ करेंगे। एपीसी में अमन मान समेत सूबे के तमाम मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को जमा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा वफाक के साथ जो मसाइल है वो दलील और दलाल की बुनियाद पर सामने रखेंगे। अब जो है इस चीज़ को देखते हुए कि सूबाई हुकूमत की एक गैर जिम्मेवाराना रवैया जो है, क्योंकि रोज़ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई या जो है अपने बानी चेयरमैन की राय के लिए जो है वो जल्द से जुलूस करते हैं। उन्होंने अपना सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया कि वो जो कुछ करना चाहते हैं और लोगों का जो है वो जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। लिहाजा मैंने फैसले किए और मैं अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात भी करूँगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रहे हैं, जो कि गवर्नर हाउस में होगी, जिसमें हम सूबे के अमन अमान के हवाले से, सूबे के वसाइल के हवाले से, जो कि मरकज़ के साथ हमारे जो इशूज़ हैं उसके हवाले से जो है तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को जमा करेंगे। अपना जो हमारा एक मुकदमा है या अपने जो हमारी जो चीज़ें हैं वो हम वफाक के सामने पेश करेंगे और हम दलील और दलाइल के साथ जो है वो हम जो है वो वफाक से अपने मुतालबात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं दरियाए सिंध पर मजीद नहरों का मंसूबा काला बैंक डैम की तरह मतनाज़ हो जाएगा। मिलकर वो फैसले करें जो मुल्क के फायदे के लिए हों। अपने वीडियो बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था मतनाज़ मंसूबे शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद मिले। अपनी राय को जबरदस्ती नाफिज ना करें, इस पर मनफी असर होगा। ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं। कोशिश है कि हुकूमत को समझाएं काला बाग की तरह मुतनाज़ मंसूबे ना बनाए जाएं। सूबों में इत्तेफाक राय पैदा करें। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कामयाब बना सकते हैं। जबरदस्ती राय मुसलत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। वफाकी हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। 6 और कनाल इंडस रिवर से सिंधु से निकाला जाए और हमारे जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता वहाँ इरिगेट भी करे, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी जो राय है वो पूरा मुल्क पे इन्फोर्स करेंगे तो उसका मनफी असर होगा हमारा सियासत पे, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, हमारा मीशत पे, हमारा वफाक की हार्मनी पे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिक्वेस्ट है वफाकी हुकूमत पे कि ये इस फैसला पे गौर करे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अपना ग्रीन पाकिस्तान की ग्रीन सिंध की प्लान था हम आपसे वो शेयर करेंगे। आप भी अपने पॉइंट्स हमसे शेयर करें और हम सब का कोशिश ये होगा कि जो हम मिलके फैसले करें और कंसेंसस के साथ आगे बढ़े पाकिस्तान की फ़ायदा के लिए, हम सब की फ़ायदा के लिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत हुई। रेफरेंस FIA एजेंसी स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला आज भी ना हो सका। फैसला जज आबिदा सज्जाद की रुखसत के बायस ना सुनाया जा सका। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। रेफरेंस FIA एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला ना हो सका। आपको बताएं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। रेफरेंस FIA एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला न हो सका।
24 सियासी जमातों के सालाना गोशवारे जमा न करवाने का मामला। इलेक्शन कमीशन में केस पर समाअत। ऑल पार्टी माइनॉरिटी अवामी वर्कर पार्टी, तहरीक जवानान हक तो तहरीक बलूचिस्तान, IPP समेत दीगर सियासी जमातों की जांच से कोई पेश न हुआ। वकील अवामी पार्टी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। समाअत का अहवाल आपको बताएं। BNP, JUI और तहरीक जवानान IPP समेत दीगर जमातों की जांच से कोई पेश न हुआ। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद से मेबर सिंह ने 11 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत भी दे दी है। जमहूरिया बल्गारिया के सदर रोमन मुख्तसर दौरे पर कराची पहुंच गए। सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने एयरपोर्ट पर मेहमान का इस्तकबाल किया। बल्गारिया के सदर और जुल्फ़िकार अली शाह के दरमियान मुलाकात भी हुई। आपको बताएं, जमहूरिया बल्गारिया के सदर इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, कराची पहुंचे हैं। बल्गारिया के सदर के हमरा उनके वुज़रा की भी बड़ी तादाद मौजूद है। बल्गारिया सदर रोमन रातिब भी पहुंचे हैं। बल्गारिया के सदर रोमन यारजो यादव जो है वो मुख्तलिफ दौरे पर कराची पहुंच गए। सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने एयरपोर्ट पर मेहमान का इस्तकबाल किया। बल्गारिया के सदर और जुल्फ़िकार अली शाह के दरमियान मुलाकात भी हुई है। आपको बताया, बल्गारिया सदर ने आसिफ सरदारी के हवाले से अहम पैगाम भी दिया। जमहूरी बल्गारिया के सदर की पाकिस्तान आमद हुई है। आपदा मजीद बताएंगे, आपदा बताएगा। बल्गारिया के सदर पाकिस्तान कराची पहुंच चुके हैं। राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएं, बल्गारिया सदर आसिफ सरदारी के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात से तजावुज़ से मुताल्लिक़ केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी ने रिटायरमेंट से कबल टर्मिनल में अपने मुलाज़मीन के खिलाफ तमाम केसेस खत्म कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ये इकदाम इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। रिटायरमेंट से कबल अपने मुलाजमीन के खिलाफ तमाम केसेस खत्म कर दिए। दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इकदाम इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए BN। वेलकम बैक। पाकिस्तान के पवेलियन को ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो में बेहतरीन पवेलियन अवार्ड से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने विजनरी क़यादत में पाकिस्तान की आलमी सतह पर शानदार नुमाइंदगी की। वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान की हिदायत पर आलमी नुमाइश में पाकिस्तान की मसनूआत का शानदार मुजाहरा किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी पवेलियन को ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो में बेहतरीन पवेलियन अवार्ड से नवाज दिया गया है। ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो पाकिस्तान की मसनूआत का शानदार मुजाहरा किया गया है। पाकिस्तानी पवेलियन को ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो में बेहतरीन पवेलियन अवार्ड से नवाजा गया है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने पाकिस्तान की आलमी सतह पर शानदार नुमाइंदगी की है। पाकिस्तानी पवेलियन को ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो में बेहतरीन पवेलियन अवार्ड से नवाजा गया है। शाहिद अजमल पाकिस्तान को अवार्ड से नवाजा गया है। शाहिद, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, पाकिस्तान को ग्लोबल सोर्सिंग अवार्ड से नवाजा गया है। शाहिद से गालिबन राबिता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, आपको बताएं, पाकिस्तान को ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो में बेहतरीन पवेलियन के अवार्ड से नवाजा गया है। शाहिद अजमल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा, पाकिस्तान को अवार्ड मिला है एक्सपो में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पवेलियन को ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो में बेहतरीन पवेलियन अवार्ड से नवाजा गया है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान की विजनरी क़यादत में पाकिस्तान की आलमी सतह पर शानदार नुमाइंदगी की गई है और वफाकी वज़ीर जाम कमाल खान की हिदायत पर आलमी नुमाइश में पाकिस्तान की मसनूआत का शानदार मुजाहरा किया गया। ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो मेलबर्न में पाकिस्तान के पवेलियन ने अपनी मुनफरद डिजाइन और आला मेयार के साथ सबको मुतासिर किया। चीन, भारत, वियतनाम और दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान का पवेलियन नुमाया रहा और ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो में पाकिस्तान की 21 कंपनियों ने टेक्सटाइल, लेदर और इसके अलावा जो है बूम टेक्सटाइल की नुमाइंदगी की है। मेलबर्न में मुनक़दा तकरीब में पाकिस्तानी पवेलियन को बेहतरीन अवार्ड के साथ नवाजा की शील्ड दी गई है। जी, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में पाकिस्तान को अवार्ड से नवाजा गया है। शाहिद अजमल, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरखास्त खारिज कर दिया। अदालत ने अदम पैरवी पर नाअहली की दरखास्त खारिज की। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। हम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट से आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर नाअहली की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुराद अली शाह के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी।
तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में पटीशन दायर। सूबाई मुंतखब हुकूमत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद की जिम्मेदार, ताहम अपने दौर में वो सिर्फ एहतजाज में मसरूफ। सूबाई हुकूमत एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल कर रही है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एहतजाज की कॉल को गैर कानूनी करार दिया जाए। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद तैयब से। जी मोहम्मद तैयब, दरख्वास्त में और क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो पेशावर के एक रिहायशी ने जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एहतजाज की कॉल दी है 24 नवंबर को, उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और दरख्वास्त दायर की और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो सूबाई हुकूमत है वो मुसलसल एहतजाज कर रही है और दूसरी जानिब जो है सूबे में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो नाक़िस है। सूबाई हुकूमत जो है एक एहतजाज कर रही है, ताहम दूसरी जानिब जो है वो सूबे पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो कि ये उनकी जो मैंडेट है उनके खिलाफ है। लिहाजा जो सूबाई हुकूमत की 24 नवंबर को एहतजाज है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए और उनको जो है एहतजाज से रोका जाए। जी मोहम्मद तैयब, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज शरीफ को वजारत आला के मनसब से हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ की नजरसानी पर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच ने नजरसानी पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर को फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाईकोर्ट ने डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली सुरैया बीबी और सरम जावेद की हिफाजती जमात में 10 दिसंबर तक तौसीक कर दी और गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। समाअत जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की है। आपको इस हवाले से अपडेट करें, पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों की हिफाजती जमानत में 10 दिसंबर तक तौसीक कर दी है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत। पंजाब की 12 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 940 वेंटिलेटर्स दस्तियाब। लाहौर की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 520 वेंटिलेटर्स मौजूद। पंजाब भर में एनेस्थीसिया डॉक्टर और टेक्नीशियन की भी शदीद किल्लत है। आपको बताया, पंजाब की 12 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 940 वेंटिलेटर मौजूद। लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी है जिसके लिए 520 वेंटिलेटर मौजूद हैं। एनेस्थीसिया डॉक्टर और टेक्नीशियन की भी शदीद किल्लत है। आपको बताएं, पंजाब भर में इस वक्त सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत सामने आ रही है। पंजाब की 12 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 940 वेंटिलेटर्स दस्तियाब हैं, जबकि लाहौर की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 520 वेंटिलेटर्स दस्तियाब हैं। पंजाब भर में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की भी शदीद किल्लत है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ अली नासिर से। जी अली नासिर, क्या इस मामले पर अब तक कोई नोटिस लिया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की इस वक्त शदीद किल्लत है। पंजाब की 12 करोड़ आबादी के लिए इस वक्त सिर्फ 940 वेंटिलेटर दस्तियाब है, जिसमें कुछ ऐसे भी वेंटिलेटर हैं जो खराब हैं और जिनको चलाना भी अभी तक नहीं सीखा गया। लाहौर की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 520 वेंटिलेटर्स हैं। पंजाब के लिए 940, लाहौर के लिए 520 है और लाहौर की आबादी इस वक्त 1.5 करोड़ से ज्यादा है। 1.5 लाख अफराद के लिए सिर्फ 1 वेंटिलेटर दस्तियाब है। 1.5 लाख अफराद के लिए सिर्फ 1 वेंटिलेटर दस्तियाब है। पंजाब भर में टेक्नीशियन की भी शदीद किल्लत है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वेंटिलेटर्स मौजूद, लेकिन चलाने वाला कोई है ही नहीं। आलमी अदालत सेहत के मुताबिक अस्पतालों की मुकम्मल बेड की तादाद के 15% के मुताबिक वेंटिलेटर्स होने चाहिए। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक वेंटिलेटर पर 4% बेड है। म्यू अस्पताल 250 बेड पर सिर्फ 90 वेंटिलेटर है। जना अस्पताल पर 1400 बेड के साथ सिर्फ 80 वेंटिलेटर है। सर्वोदय अस्पताल के 1500 बेड पर सिर्फ 75 वेंटिलेटर हैं। गंगाराम अस्पताल में 30 बेड के साथ सिर्फ 5 वेंटिलेटर हैं। इसी तरह जो जनरल अस्पताल है उस पर 55 वेंटिलेटर्स हैं, जबकि वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है। अली नासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। विफाकी हुकूमत ने मुफ्त तालीम की सहूलत से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। आइन के आर्टिकल 25A को खत्म के बगैर मुफ्त बुनियादी तालीम से छुटकारा। विफाक के लिए एजुकेशन अथॉरिटी बनाने के बिल को हतमी शक्ल दे दी गई। अथॉरिटी का बोर्ड 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। अथॉरिटी फंड्स की फराहमी, अतिया इदारों की देखभाल, पूरे तालीमी निज़ाम की जिम्मेदार होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नदीम चौधरी से। जी नदीम।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 25A के तहत पाबंद है कि वो बच्चों को मुफ्त तालीम फराम करे, लेकिन इससे छुटकारा हासिल करने के लिए एक नया तरीका अख्तियार किया गया है और वफाकी हुकूमत ने एजुकेशन अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया है। अथॉरिटी का बोर्ड 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। अथॉरिटी फंड्स की फराहमी, अतिया, इदारों की देखभाल और पूरे तालीमी निज़ाम की जिम्मेदार होगी। बोर्ड मेंबरान में वज़ारत तालीम के ग्रेड 21 का ऑफिसर DGFD होगा, चेयरमैन CDA या इनका ग्रेड 20 का मुलाजिम और चीफ कमिश्नर DG नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन, डायरेक्टर नेशनल निसाब, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर और चेयरमैन नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन समेत 12 मेंबरान इसके मेंबर होंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म अथॉरिटी के चेयरमैन की तैनाती 3 साल के लिए करेंगे और 25A के तहत मुफ्त तालीम की सहूलत खत्म किए जाने का इम्कान है। जी नदीम चौधरी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी गाड़ियों का जहरीला धुआं और स्मोक की शिद्दत में इजाफा, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई और गाड़ियां बंद कर दी। मुतादिद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई, किसी भी सरकारी गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर खतरनाक हद तक पहुंच गया। आपको इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख रशीद से। शेख रशीद बताएगा। जी भी आज भी लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 के करीब है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मसनूई बारिश के बायस जो इसमें कमी वाक़ हुई थी, गुजर खान और जेल में मसनूई बारिश का जो कामयाब तजर्बा किया पंजाब हुकूमत में, उसके जो मुस्बत असरात थे उसकी वजह से गुज़श्ता 3-4 रोज़ से एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी वाक़ हुई, स्मोक में कमी वाक़ हुई। और मैं आपको ये दिखाना ये चाह रहा हूँ कि एक सरकारी गाड़ी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी है जिसका धुआं इतना ख़तरनाक है और वो मुसलसल धुआं दे रही है। उसका ड्राइवर भी मौजूद है और ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर काशिफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इसका चालान कर दिया है। जी सर हम कर रहे हैं, सुबह से ही 7 बजे से यहाँ से आए हुए हैं और सेक्रेटरी RTA के आर्डर के ऊपर हम पूरे लाहौर में जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते वहाँ पे हम नाके लगाते हैं और मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियाँ बंद हो सकती हैं, चलान हो सकते हैं, हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करते हैं। जी आपने बात सुनी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि स्मोक के ख़ात्मे के लिए आप गाड़ी सरकारी हो या प्राइवेट इदारे की, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जैसे मैंने अभी बताया कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की एक गाड़ी को जो है वो बंद कर दिया गया है। जी शहर कायद में मतला जुज़विया बरालू, लाहौर के बाद कराची का भी फ़िज़ाई मयार ख़राब हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर आ गया। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ आबिदा खान। जी बिल्कुल, लाहौर के बाद कराची का फ़ज़ाई मयार भी जो है वो ख़राब है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है 3रे नंबर पर आ चुका है। और अगर हम मौसम के हवाले से बात करते हैं तो मौसम जो है सुबह के टाइम जो है मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है। सुबह के टाइम जो है मतलब जो है वो आलूद रहता है और खुनकी भी महसूस की जाती है। अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत वो इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और गर्मी की जो शिद्दत है वो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। और जैसे जैसे दिन निकलता है, सूरज निकलता है, तो उसके बाद जो है मौसम खुश्क और गर्म जो है गर्म और मरतूब रहता है और आधा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 और 33 के दरमियान ही रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब की अगर हम बात करते हैं तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 82% रिकॉर्ड हुआ है और हवाएं जो हैं वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों तक जो है जो दर्जा हरारत है कराची का उसमें मज़ीद कमी आएगी। लेकिन शहर कराची का जो फ़ज़ाई मयार है वो बेहतर नहीं है और आलूदा तरीन शहरों में जो दुनिया के आलूदा तरीन शहर हैं उसमें 3रे नंबर पर मौजूद है। जी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में KPK हाउस कार्रवाई पर असेंबली मेंबरान की IG पुलिस इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने 22A की दरखास्त पर समाअत की है। एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो फैसल इलियास और फतीउल्लाह की एडवोकेट अदालत पेश हुए। वुकला की जांच से पुलिस रिपोर्ट पर दलाल जारी। शाह फैसल एडवोकेट ने अदालत को बताया कि उन्होंने हर अदालत में मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। यहाँ कहा गया कि KP हाउस में दहशतगर्द थे, पुलिस मुलाजमीन का असलहा और दीगर कीमती सामान उठाया गया। अगर दहशतगर्द थे तो उनको किसी अदालत में तो पेश करते।
इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जमशेद कादे से। जी जमशेद, आगाह कीजिएगा, अदालती फैसले में और क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता माह ही पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया था, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केपीके हाउस को सील कर दिया था और वहां से जो सामान था वो अपनी तहवील में ले लिया था। इसके बाद केपी हुकूमत ने समर हाई कोर्ट से रिज्यू किया और केपी हाउस को दोबारा डीसील किया गया। उस मौके पर जो रिपोर्ट पेश की गई थी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये बताया गया था कि केपी हाउस की लीज जो है वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा सीडीए ने कार्रवाई करते हुए केपी हाउस को सील किया। उसके बाद जब ये केपी हाउस डीसील किया गया तो केपी हुकूमत की जानिब से थाना कोसार में दरख्वास्त दी गई कि जो सामान यहाँ से उठाया गया है और तोड़ की गई है, इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसके बाद 22/1 ही न्याय मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर समाअत हुई है और जो बुकला हैं एडिशनल जनरल केपी हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं, फतेहुल्लाह बरकी ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस पर दलाइल जो है वो जारी हैं। आज ही इस केस का जो है फैसला भी मतवक्को है कि 22 सही, बहुत शुक्रिया जमशेद कादिर आगाह करने के लिए।